तो आज हम लोग देखने वाले हैं, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग देखने वाले हैं टैली में डिस्काउंट एंट्री कैसे की जाती है। तो इससे पहले हम लोग रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा, मास्टर शीट, लेजर, कॉस्ट कैटेगरी, ये सब देख चुके हैं। परचेज, सेल्स, इवन डेबिट, क्रेडिट, ये सब चीज़ों पे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। तो अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्काउंट कैलकुलेशन की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है। तो बेसिकली डिस्काउंट की एंट्री, इस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि नए नए जो वीडियोस आएंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगती है कमेंट में आप मुझे बताया कीजिए, क्योंकि मुझे भी उससे पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिस्काउंट टैली में कितने टाइप्स के होते हैं? डिस्काउंट बेसिकली टैलीज में 3 टाइप्स के ही होते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट जब भी आप कोई चीज़ परचेस करते हो तो उस पर नॉर्मली 10% या 2% शॉप पर डिस्काउंट दे ही देता है। सेकेंड डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, जब भी आप बहुत ज़्यादा सामान लेते हो, ठीक है, ये उधारी का भी हो सकता है, तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है जब आप 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी पे सामान लेते हो तब, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट जो होता है वो दोनों की सहमति से होता है। जैसे आपने शॉपकीपर को बोला कि मैं अभी कैश इतनी 100 क्वांटिटी में लेने वाला हूँ या फिर 2-3 लाख का सामान लेने वाला हूँ, तो उसमें मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो वो दोनों की सहमति से आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी ये नीचे जो मैंने दिया हुआ है, 3 टाइप्स के ही डिस्काउंट मैंने यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है। तो जैसे डिस्काउंट ऑन आइटम गुड्स परसेंटेज बेसिस डिस्काउंट ऑन आइटम गुड टेड, या कैश बेसिस डिस्काउंट ऑन टोटल अमाउंट बेसिस, मतलब जो भी टोटल अमाउंट होगा उस पर आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे डिस्काउंट्स के कुछ असाइनमेंट बनाए हुए हैं, जिसे आज हम लोग वाउचर में एंट्री करके देखने वाले हैं कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी तक समझ गया होगा कि परचेस वाउचर में अकाउंट इनवॉइस की एंट्री कैसे की जाती है, आइटम इनवॉइस की कैसे एंट्री की जाती है, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। तो वैसे ही अभी परचेस में डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टैली में जाते हैं। यहाँ पे टैली में वाउचर्स में ये देखिए F9 से आप परचेस वाउचर में जा सकते हो। अभी तक तो आपको बाय हार्ट हो ही चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए, एक यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है और ये है, पर यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, बैक चले जाइए, यहाँ पे F11 कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन शो होगा, ये देखिए, एंटर, ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन शो होगा, तो इसको यस कीजिए। यस करने के बाद आप इसको Ctrl+Alt+A भी कर सकते हैं और सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए आपका डिस्काउंट का ऑप्शन शो होने लगा। तो अभी यहाँ पे रिसिप्ट नंबर देख लेते हैं। तो रिसिप्ट नंबर, इनवॉइस, उसको रिसिप्ट नंबर या इनवॉइस नंबर दोनों हम लोग बोल सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। पार्टी का नेम क्या था, कैश में हमने लिया है, मतलब उधार की एंट्री नहीं है, तो हम कैश वहाँ पे पार्टी के नेम पे सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से लिया है, हरियाणा से लिया हुआ है, तो यहाँ पे हरियाणा डाल देंगे। रेगुलर जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, देन एंटर। परचेस अकाउंट, आइटम क्या था, मॉडल नंबर, ये देखिए, एंटर। गो डाउन, हम पनवेली ले लेते हैं जहाँ पे हमें सामान रखना है। क्वांटिटी कितना लिया था हमने, तो क्वांटिटी 5 लिया हुआ है, या तो 5 परचेस किया। कितने के बेसिस पे किया, 38,000 के, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो 38,000, देन एंटर, एंटर, एंटर। अभी इस पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्काउंट। तो इन्होंने कितना मुझे डिस्काउंट दिया, 6% डिस्काउंट दिया। तो ये देखिए मैंने 6% डिस्काउंट देने के बाद देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप, एंड देन एंटर।
अभी ये डिस्काउंट ऑप्शन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे से जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन है डिस्काउंट का उसे ऑफ करना है। फ़िलहाल इस एंट्री में वो ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का ऑप्शन आपको शो होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है। तो इसको मैं नो कर देती हूँ। ये देखिए नो, एंड सेव कर दीजिए आप, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमने पास नहीं की है, तो हम लोग सीखे फर्स्ट एंट्री से एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मॉडल नंबर 205, कितने पीसेस हमने बाय किया, एक भी क्रॉस चेक करती हूँ, 8 बाय किया है। तो यहाँ पे मैंने 8 पीसेस डाल दिया है, और कितने में बाय किया है, 32,000 में, 32,000 यहाँ पे डाल दिया मैंने। देन एंटर, कितना डिस्काउंट मुझे मिला है, तो 8% डिस्काउंट मुझे उस पर मिला है, तो 8% देखिए। देन एंटर, इसमें हम लोग अभी कोई जीएसटी नहीं लगाने वाले हैं, कुछ नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ हम लोग डिस्काउंट की एंट्री पास करने वाले हैं। देन एंड, यहाँ पे इनवॉइस आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप नो भी कर सकते हो। मैंने नहीं लिया है। नरेशन आपको टाइप करना है तो कर सकते हैं। अभी कभी भी याद दे रखिए, जब भी आप कैश की एंट्री करते हो ना, तो यहाँ पे कोई बिल नंबर जनरेट नहीं होती है बाकी में बाद में आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेटल करने के लिए, ठीक है, वो डायरेक्टली सेव हो जाती है, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड असाइनमेंट है परचेस फॉर अ गुड फ्रॉम कैश फ्रॉम हरियाणा। ये भी उधार की एंट्री नहीं है, ये भी कैश ऑन कैश की एंट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या लिया है, सोनी टीवी हमने 12 परचेस किया है, और 20 सोनी टीवी, मॉडल नंबर सिर्फ चेंज है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1302, यहाँ पे एक पार्टी नेम कैश ही आ जाएगा। देन एंटर करके आगे बढ़ जाइए आप। यहाँ पे ये कहाँ से लिया हुआ है, हरियाणा से लिया हुआ है, तो यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट कर लीजिए, रेगुलर कर लीजिए, जीएसटी नंबर एंड परचेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल देते हैं हम लोग 209। कितने पीसेस हमने लिए हुए हैं, कितने पीसेस लिए हुए, तो 12 एंड 20 पीसेस लिए। 12 पीसेस कितने में लिए, 5,800 पे, एंड 8% डिस्काउंट मिला है हमें। 5,800 पे लिया हुआ है हमने, और 8% का हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है। देन एंटर। सेकेंड है, यहाँ से एंटर पनवे, एंटर 20%, कितने में 20 पीसेस लिया, कितने में लिया हुआ है, 6,500 में। 6,500 में कितने का डिस्काउंट मिला है, 10% का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे हम लोग 10% डाल देते हैं। देन एंटर। यहाँ पे अभी मुझे कोई जीएसटी वगैरह मेंशन नहीं करना है, तो मैं नो कर देती हूँ। तो आपको अभी तक समझ गया होगा कि कैश की जो एंट्रीज होता है उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पे जो है ना, थर्ड वाला पंजाब उधार की एंट्री है, ठीक है। ये देखिए 10 डिस्काउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 1303, एंटर कर देंगे। एंटर। अभी यहाँ पे हमने पार्टी नेम कौन सा लिया था, रवि का, तो यहाँ पे रवि ही सिलेक्ट करना है आपको, आप कोई और नेम नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। कहाँ से है, हरियाणा से ही है या पंजाब से है, तो आपको यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट करना है, पंजाब। देन एंटर। यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर, यहाँ पे परचेस अकाउंट ले लीजिए। अभी उसने क्या लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिया हुआ है उसने HP का कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे HP का कीबोर्ड हम लोग ले लेते हैं। कितना पीसेस लिया है उसने, 40 पीसेस लिया है, और
8% डिस्काउंट है उसको। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 40 पीसेस, 40 पीसेस लिया है और 402 रुपीज़ के बेसिस पे लिया है। 8% डिस्काउंट में का, यहाँ पे डिस्काउंट में कुछ नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि ये कैश की मतलब कैश का नहीं है, उधार की एंट्री है। तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, एंटर, ठीक है, एंटर एंटर एंटर। सर्ड इसने क्या लिया हुआ, अभी यहाँ पे आपको डिस्काउंट ओपन करना है, देखिए। तो यहाँ पे F12 कर लीजिएगा या फिर आपके राइट साइड में F12 का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको प्रोवाइड कैश स्टेट डिस्काउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे यस कर लीजिए। यहाँ पे यस करने के बाद आप सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी डिस्काउंट डालना है, कितना उसको डिस्काउंट दिया गया है, 8% डिस्काउंट दे दिया गया है। तो ये देखिए 8% डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। देन एंटर। डेल का कीबोर्ड लिया है उसने, तो यहाँ पे डेल डाल देंगे। कितना लिया हुआ है उसने, 50 लिया हुआ है। तो यहाँ पे 50 कीबोर्ड लिया हुआ है उसने, तो यहाँ पे 50 कीबोर्ड कितने 700 के रेट से लिया हुआ है। कितना परसेंट, 10%। तो अगेन मैंने वही गलती रिपीट कर दी है, 10% यहाँ पे डाल दिया, जबकि ये यहाँ पे नहीं डालना है 10%। टैप टैप। अभी यहाँ पे डालना है मुझे 10%, ठीक है। देन एंटर। अभी यहाँ पे एक मुझे लेजर बनाना पड़ेगा, एंटर करना है कि Alt C कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्काउंट स्लैट ट्रेड डाल देती हूँ मैं, क्योंकि वो समझ में आना चाहिए आपको। तो ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा ये। देन एंटर। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं करना है, यहाँ पे डिस्काउंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन एंटर एंटर और सेव। तो अभी देखो यहाँ पे आपको डालने की कोई भी परसेंटेज की कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट डिडक्ट हो चुका है। यहाँ से थी आपको उसने डेल कीबोर्ड में 10,000 का डिस्काउंट दिया और यहाँ पे 8,000 का डिस्काउंट दिया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट हो चुका है और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो नीचे आपको शो हो रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप डालोगे तो ये वो परसेंटेज वहाँ पे शो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने डिस्काउंट करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन एंटर एंटर। अभी ये उधार की एंट्री है, तो ये बात हमेशा याद दीजिएगा कि जब भी उधार की एंट्री आप पास करोगे तो यहाँ पे न्यू सिलेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट में आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लियर करने होते हैं, ठीक है। देन एंटर। कितने दिन के उधारी पे आप देने वाले हो, 30 डेज़ के, तो यहाँ पे मैंने 30 डेज डाल दिए हैं। देन एंटर एंटर। नरेशन आपको टाइप करना तो आप कर सकते हो, मैंने नहीं किया है। देन एंटर एंड सेव, ठीक है। फोर्थ एंट्री जो हमारी है डिस्काउंट कैलकुलेशन की, ये देखिए, परचेस गुड फ्रॉम हरियाणा आफ्टर 10% डिस्काउंट हरियाणा बिल नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 10%, मतलब अभी तक तो हमने जीएसटी लगाई नहीं है, ठीक है। अगर उस आइटम पे जीएसटी लगती है, ठीक है, तो उस 10% होने के बाद आपको जो भी जीएसटी लगेगी उसके बाद वो 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे पहले आपको 10% डिस्काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आफ्टर 10% डिस्काउंट लिखा होगा ना, तो आपको जीएसटी के जो भी आपको लगने वाले होंगे या सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी जीएसटी लगेगी वो लगने के बाद आपको डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है, उससे पहले नहीं। अभी तक जितनी भी एंट्री हमने देखी है तो हम वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, ठीक है, कि हमने ऑलरेडी जीएसटी लगाई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा मेंशन भी नहीं था कि आफ्टर आपको 10% डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो इसकी भी एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिसीप्ट नंबर डाल देते हैं।
यहाँ पे शायद से मैंने हेना नाम का लेजर बनाया नहीं है क्या हेना? हाँ, ये देखिए, एंटर एंटर एंटर। तो एंटर इन्होंने कहाँ से लिया है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो इन्होंने हरियाणा से लिया है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पे मैं हरियाणा सिलेक्ट कर दूँगी। अकाउंट एंटर, और यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करने वाली हूँ HP माउस है 50 और डेल माउस है 50। तो यहाँ पे HP माउस एंटर, यहाँ पे पनवेल ले लेते हैं, एंटर 50 ले लेंगे। तो यहाँ पे सही आया है अमाउंट, यहाँ पे एंटर एंटर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं आपको टाइप करना है। यहाँ पे डेल माउस ले लेना है, यहाँ पे डेल माउस, यहाँ पे वापस से एंट्री, मतलब नॉर्मल एंट्री जो परचेस की आप आइटम इनवॉइस में करते हो वही करनी है। यहाँ पे 50 कितने में लिया है हमने? 400 में लिया है, एंटर 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 एंटर। यहाँ पे अभी जो GST आपको हरियाणा पे कौन सी GST लगती है? IGST लगती है। तो IGST ले लेंगे, कितना परसेंट? 20%, ठीक है। देन एंटर। अभी यहाँ पे आपका डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अभी आप यहाँ पे डिस्काउंट एंड नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको वापस से लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, डिस्काउंट का मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, आपको अभी मैंने लास्ट एंट्री में डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है वो करके भी दिखाया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेशन अभी यहाँ पे पूछा है कि कितना करना पड़ेगा। तो मैं उससे अच्छा मैं आपको डिस्काउंट का करके दिखा देती हूँ। ये देखिए लेजर में एंट्री कैसे पास की जाती है। तो यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर, यहाँ पे डिस्काउंट सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर एंटर, ठीक है। तभी भी यहाँ पे आपको 10% करना है। अभी ये 10% डालने पे भी पूछा है, अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं आया। तो इसके लिए करना है क्या है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के स्पेलिंग गलत की है, क्योंकि जब भी आप सेम नाम के एंट्री करोगे टैली में, अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अगर सेम नेम की एंट्री हम लोग पास करते हैं तो वहाँ पे डबल एंट्री करके आती है, वो पास होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वापस से मैं एक डिस्काउंट 1 करके बना लेती हूँ, क्योंकि बैक जाएंगे तो वापस से पूरी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट डालते हैं, काउंट 1 करके डालती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दीजिए, एंटर। यहाँ पे आएगा नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट नॉट अप्लीकेबल डालना है, तभी हमारा जाके डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे 10%, अगर मैंने यहाँ पे 10% नहीं भी डाला, देखो डिस्काउंट 1, ठीक है, टैप, तभी भी वो डिस्काउंट कैलकुलेट आपका 10% हो जाएगा। इतना चीज़ आप ध्यान में दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि आपका अमाउंट सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। देन एंटर एंटर एंटर। अभी यहाँ पे ऑफकोर्स उधार की एंट्री है, तो आपको ये न्यू रेफरेंस जनरेट तो करना ही है। तो यहाँ पे अभी कितने दिन की उधारी पे आप लोग देने वाले हो? 20 डेज़ के उधारी पे हम लोग देने वाले हैं। देन एंटर एंटर एंड सेव, ठीक है। आपको अभी चेक करना तो रजिस्टर में बैलेंस चेक करना है, स्टॉक समय चेक करना, ये सब तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ कि यहाँ से बैक आ जाइए, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले जाइए, एंटर कर दीजिए, और यहाँ से आप डे बुक में भी चेक कर सकते हो, अकाउंट बुक में भी चेक कर सकते हो, परचेस रजिस्टर में जाके यहाँ पे अभी तक जितनी भी आपने परचेस की एंट्री की है सभी शो होगी, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।